हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 गुवाहाटी जोन का जो एग्जाम हुआ था 12 तारीख को। उसकी हम लेवल 3 डिस्कस करने वाले हैं। आज सुबह ही मैंने इसका जो लेवल 5 है उसका पेपर आपको डिस्कस किया था और आप लोगों को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो अब मैंने सोच रहा हूँ कि बाकी जो अपने पेपर बचे हुए हैं लेवल 3 के और लेवल 2 इन दोनों के भी मैं आपको करवा देता हूँ, जिससे क्योंकि आपके जो ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पेपर का लेवल कहीं ना कहीं कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो भी कंपनी अपनी टीसीएस पेपर कंडक्ट करवा रही है उसी के ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे लोगों तक मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंच पाए। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में पूछे गए हैं। तो और अब आपको पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम इतनी सारी शिफ्टों में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट 100% होंगे। इससे पहले जितने भी पेपर थे अपने सीबीटी 2 के, लगभग 17-18 शिफ्टों में हुआ था बाकी जोन्स के गुवाहाटी को छोड़कर। वो सब भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो उनको जाके भी देख लेना। उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है अलग से, अगर आप जो चैनल के पेज पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो शायद हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा कुछ प्रोग्राम चल रहा है बाजू में ही, तो उसका थोड़ा वॉइस आ रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा हो। मेरे को आइडिया नहीं एग्जैक्ट कि आपको आवाज़ जा रही होगी या नहीं, पर मुझे ज़रूर सुनाई दे रही है। ठीक है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपन सीधा काम की बातें उन पे फोकस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो देखो ये अपना पहला क्वेश्चन है। ये अपना स्टैटिक जो पोर्शन है उससे, हालांकि इस सब्जेक्ट में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो मुझे नहीं आएगा तो उसको मैं स्किप कर दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी देखे नहीं है पूरे क्वेश्चन की क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि देखो ये वाला क्वेश्चन तो शायद बन जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कल्पित माध्य है और एफ आई है वो आई वे मान की एक्स आई की बारंबारता है, साथ ही समेशन एफ आई इंटू एक्स आई आपको ये दिया है। देखो यहाँ पे आपको दिया है समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन बोलते हैं सिंबल को, एफ आई एक्स आई। ये आपको गिवन है 244 प्लस का 12a। ठीक है, ये अपन को गिवन है समेशन एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन। और ये आपको अलग अलग भी दिए हैं, समेशन एफ आई आपका 17 प्लस a है और एक्स आई आपका ये है। तो इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका समेशन एफ आई एक्स आई आता है, क्योंकि समेशन एफ आई एक्स आई को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये आपका 17 प्लस a है। हालांकि इस टॉपिक को मेरे इतनी नॉलेज नहीं है, अगर कुछ गलती हो तो आप देख लेना। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं उतनी, क्योंकि देखो जनरली मैं एसएससी के पेपर सॉल्व करवाता हूँ तो उसमें ये सब टॉपिक इतना नहीं आता है, जनरली मीन मीडियन ये सभी आता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 244 प्लस का 12a है ही। ठीक है, ये देखो 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 छः के 102, अस्सी लाई 10, 17 तिया 51 और 10 61, अस्सी लाई 6, 17 एकम 17 और 6 23, और पॉइंट आएगा अपना 1 के बाद प्लस, ये आ जाएगा 13.6a। तो यहाँ से आप देखो तो 13.6 ये है और 12 ये है। जब मैं इसको इस साइड लाऊंगा, 12 को इधर ले जाऊंगा तो 1.6 से बच जाएगा और इसको हमें इधर ले जाना पड़ेगा। तो देखो 244 में से हमें माइनस करना है 231.2। अब देखो इसको माइनस कैसे करेंगे, अगर 0.8 यहाँ से हम जोड़ते तो 232 पे पहुंच जाते, और 244 पे पहुंचने के लिए 12 और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 12.8 आएगा। तो कैलकुलेशन का सबका तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं ऐसे घटाता नहीं हूँ जनरली, खैर मैं बता भी देता हूँ घटा के भी। जनरली आप ऐसे देखोगे इससे आपको यहाँ पहुंचना है तो कितना जोड़ोगे, जितना जोड़ोगे उतना ही तो डिफरेंस आएगा। इसको आप काटोगे तो 16 × 128, तो ए की वैल्यू आपकी 8 आ गई। हमसे यही पूछा था कि ए क्या होगा अपना, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस सवाल में अगर कुछ गड़बड़ की हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक की मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं। ओके, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यार वैसे तो बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आ रही है, हो सकता है आपको थोड़ी डिस्टर्ब करे, तो उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रोहन है 4 वर्ष पहले 12% की साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक से ऋण उधार लेता है 9600 रुपये का, और उसने उस ऋण के रूप में कितनी धनराशि ली। एक सेकेंड। एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपये का भुगतान करता है। ओके, देखो अपन को सिंपल इंटरेस्ट दिया है 9600 रुपये, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। हम नॉर्मली ऐसा ही बराबर पी आर टी अपन 100 अप्लाई कर रहे हैं, पी हमें नहीं पता है, रेट पता है ना 12% है, टाइम अपना 4 साल है, डिवाइड 100।
ठीक है, वैसे तो बेसिकली देखो ऐसे मैं बता देता हूँ, हालांकि इसका आंसर आप नॉर्मली कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, देखो पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे हो जाता है ये। तो ये तो देखो कितना कट जाएगा आपका, 12 से 8 टाइम कट जाएगा, 12 × 96 होता है। और 4 से इसको काट लो 200 टाइम, तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 20,000 आ गया। ठीक है, 20 के आ गया। देखो डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हो आप, 4 वर्ष की हमारी बात हो रही है और 12% के हिसाब से ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ब्याज कितना आएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, 48% आएगा। इस 48% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 9600 रुपये दे रखी है। ठीक है, 9600। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, 200। अगर यहाँ से 100% निकालेंगे तो 2 जीरो और चिपका देंगे। हालांकि ऐसा ही के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है, बट मैंने एक बेसिक फॉर्मूले से भी आपको बता दिया। क्योंकि एसआई के केस में तो हर साल अपना जो सिंपल जो रेट है वो सेम रहती है, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो ओवरऑल रेट निकाल के। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम की दो समांतर भुजाओं की जो लंबाई है उनका अंतर क्या है, 24 है। देखो अपना एक ट्रेपेजियम जो समलंब चतुर्भुज होता है वो इस तरीके से होता है, इसकी दो साइड अपने ये पैरेलल होती हैं, इनका जो अंतर है 24 है, और इनके बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट वाज 75। बोल रहा है कि इसका एरिया 1800 है। देखो पहले तो मैं आपको इसका एरिया बता देता हूँ, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, पैरेलल साइड्स का सम। ठीक है, समांतर साइड्स का सम इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, जैसे इसको डी मान लो तो ये डी, ये होता है। ठीक है, देखो अब एक नजर ऑप्शन पे भी दौड़ाओ, यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों भुजाओं की लंबाइयों का अंतर कितना है, 24 है कि नहीं। और क्वेश्चन में पूछा है कि समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है, तो अंतर 24 आना चाहिए। क्या इन दोनों का अंतर 24 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, ये ऑप्शन तो अपना बाहर हो गया। क्या इनका अंतर 24 आ रहा है, ठीक है, वैसे तो 42 में से 6 घटाएंगे, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या इनका अंतर 24 आ रहा है, 16 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या इनका अंतर 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी यार, क्यों आप इसमें दिमाग लगाओगे इतना, इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, करना है तो आपको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना तो देखो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो फिर क्यों ही करना है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ऐसा नहीं है कि देखो बस आपको नोटिस करने की जरूरत होती है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सब कुछ ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो रहा था। ओके, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 1320 रुपये में आसान ने कोई एक वस्तु खरीदी और 17.5% के लाभ पे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो कितना सीपी होगा, 1320 की तो इसने खरीदी और 17.5% लाभ पे और बेच दिया, तो इसका 17.5% और निकाल लो। 35% का आधा ही तो है ये, 17.5 को मैं ऐसे लिख दूं 35/2, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो चले गया। ठीक है, 5 से 7 टाइम चले गया, 5 से 2 टाइम चले गया, 2 दूनी 4, 4 से मैं इसको काट रहा हूँ, 4 तिया 12, और बचे कितने अपने, 1 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा, 1320 तो अपना ये था ही। 7 तिया 21, असिलाई 2, 7 तिया 21 और 2 23, 13 और 2 15, और 31 और 51, 15 51 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर कौन सा गिवन है, 1551 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही गिवन है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, तो लेवल 3 में तो अपने इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जबकि लेवल 5 में अच्छे खासे क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोल रहा है एक बेलन है जिसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का योग 21 है। ठीक है, देखो एक बेलन की ऊंचाई यानी h और त्रिज्या यानी r, इनका सम अपन को 21 सेंटीमीटर गिवन है। और बोल रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 660 है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टी एस ए क्या होता है आपका, 2 पाई आर प्लस एच, यही तो होता है आपका टी एस ए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में 660 गिवन है। और ठीक है, तो यहाँ से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या अपना रिजल्ट आएगा। पाई अपन को 22/7 यूज करने को कहा गया है। आर के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन आर प्लस एच पता है अपन को, आर प्लस एच यानी ये वाली वैल्यू पता है कितनी है, 21, बराबर अपना ये आ जाएगा 660। देखो 22 से काटोगे तो 22 तिया 66, 30 टाइम कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 15 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और 7 से अपना ये 3 टाइम कट जाएगा, 3 से अपना ये 5 टाइम कट जाएगा, यानी रेडियस यहाँ से कितने निकल के आ गई, 5 आ गई। अब जब रेडियस 5 होगी तो हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 21 था, 16 हो जाएगी। ऊंचा है बेलन की ऊंचाई यानी 16 है वो, बेलन की त्रिज्या से कितने परसेंट अधिक है, बेलन की त्रिज्या अपनी आई है 5, इससे ये कितना अधिक है, देखो 5 से ये कितना अधिक है, 11 अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से ये 20 टाइम जाएगा, 11 दूनी 22, 220% आ जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है। ठीक है,
देखो अभी तक इसमें कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आया है। लेवल 5 में अपने अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो लेवल वाइज ये पेपर बनाया भी हुआ है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि सारे लेवल के पेपर टफ बनाएंगे। बोल रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर कर लो इसका। अब देखो 37 का स्क्वायर कितना होगा, 37 का स्क्वायर हो जाएगा 7 का 49 होता है, 3 का 0 9, और 7 के 21, और 21 का डबल 42 जोड़ते हैं और एक छोड़ के, यानी यहाँ पे ऐसे। तो ये आएगा आपका 9, 4 2 6 और 9 4 13, 1369 तो आपका आ गया ये। और 12 का स्क्वायर 144 आपका ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, और असिलाई 1, 6 और 4 10 और 1 11, असिलाई 1, 1 और 3 4 और 1 5, 1513 हो गया। 1513 में से हमें कितना घटाना है, 888 घटाना है। तो 888 माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 13 माइनस 8 5, यहाँ एक असिल बढ़ गई, और 11 में से 9 गया 2, यहाँ एक असिल बढ़ गई, 15 माइनस 9 6, 625 आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन की बात थी इसमें, बाकी कुछ था नहीं, कॉन्सेप्ट वगैरह का तो सीन था ही नहीं इसमें। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि पाइप ए बी और सी है, मिलकर एक टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है, अपना पाइप बी है, और पाइप सी है, 24 आवर में भर सकते हैं, और तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है। तो देखो ऐसे नहीं होगा अपना, ये अपना हो जाएगा ए प्लस, टोटल वर्क को अपन इक्वल कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इसको 24 घंटे में भर सकते हैं। देन आगे फर्दर कहा गया है कि तीनों पाइपों को 4 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों को 4 आवर के लिए खोल दिया। ठीक है। देन इसके बाद क्या हो रहा है, पाइप सी को हम क्लोज कर रहे हैं, और ए और बी को एक साथ टैंक के शेष भाग को भरने में 25 घंटे लगते हैं। अब अपने ए और बी भरेंगे, और ये कितने लगेंगे, 25 घंटे। तो सिर्फ हमने यहाँ से क्या, कुछ नहीं किया है, अपना जो टोटल वर्क है उसको इक्वल कर दिया है। ठीक है। मैं एक बार इधर देख लेता हूँ, क्रॉप नहीं होना चाहिए अपना, वरना तो क्या ही फायदा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ए आएगा, और जबकि यहाँ पे 25 ए है और 4 ये ए है, तो इधर 29 ए आएगा अपना। ठीक है, लिख ही देता हूँ, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई नहीं। वैसे तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 25 भी और यहाँ से भी 4 भी, ये भी 29 भी आ जाएगा। और सी कितना आएगा अपना, 4 सी। ठीक है। ये अपना इधर क्या है, 24 ए है, 24 बी है, और 24 ही अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो पूछा क्या है, बोला कि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। ठीक है। तो यहाँ से देखो ए और बी दोनों को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो अपना आ जाएगा 29 माइनस 24, 5 टाइम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, इस सी को मैं इधर ला रहा हूँ, 24 माइनस 4 20 सी। तो यहाँ से आप ए प्लस बी प्लस, ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा ना, सम आ जाएगा। ए प्लस बी, देखो 5 से ये अपना कट जाएगा 4 टाइम, तो ए प्लस बी बाई सी कितना आ जाएगा आपका, इस सी का इधर डिवाइड हो जाएगा 4/1। तो देखो यहाँ से टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 और 1 5, तो यहाँ से टोटल वर्क अपना कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, और ये 24 दिन में कर रहे थे, तो ये टोटल वर्क है। हमसे पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी तो अपनी 1 है, यानी इतने ही दिन में करेगा, ये 24 पंजे 120, 120 सवाल का सही जवाब होगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। बाकी आपकी वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा लगी तो आप देख लेना, बाकी मैं थोड़ा फास्ट फास्ट ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो समझ आ जाएगा सबको। बोल रहा है कि ए है, एक काम को बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। ओके, ए है और एक अपना बी और सी है। क्या बोल रहा है ये, ए किसी काम को करने में बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। मान लो अगर ए है, बी और सी अपना 2 टाइम ले रहे हैं, तो ए क्या ले रहा है, इसका भी आधा टाइम ले रहा है, यानी 1 ले रहा है। ये तो देखो टाइम का रेशियो है, और आपको पता है कि टाइम और आपका इफिशियंसी का रेशियो जस्ट क्या होते हैं, कार्य क्षमता। इफिशियंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा। तो इनका जो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1, क्योंकि कम टाइम में कर रहा है तो ज्यादा वर्क करेगा, 1 आवर में या 1 मिनट में या 1 दिन में। ठीक है। देन आगे बोल रहा है ए और बी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। देखो ए और बी मिलकर हैं, इस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। और सी अकेले इस काम को 75 दिन में करता है, तो यहाँ से भी तो टोटल वर्क मैंने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ए प्लस बी बाई सी, 15 से कट जाएगा ना, ये देखो 15 5 75, तो यहाँ से ए प्लस बी बाई सी कितना आ गया, 5/1 आ गया। अब देखो यहाँ से ना अपन को क्या करना होगा, टोटल इफिशियंसी को इक्वल बनाना होगा। अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो अपनी जो टोटल इफिशियंसी है वो 3 यूनिट बन रही है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी 6 यूनिट बन रही है। जबकि है तो ए बी सी, इसका मतलब ये है इसको सेम बनाना होगा। 3 और 6 को सेम कैसे बनाएंगे, इस वाले रेशियो को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 बन जाएगा। ये तो अपना 6 है, इसका मतलब है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4,
ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, और ये तो अपना मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा। तो यहाँ से अपने देखो ए की इफिशियंसी यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई। और बी प्लस सी, देखो इस वाले में सी कितना है अपना, 6 है, सी की इफिशियंसी 6 है। एक सेकेंड, 6 नहीं है यहाँ पे 1 थी, ये 5/1 था ना। सी की एफिशिएंसी अपनी 1 है, और बी प्लस सी मिल के 2 है, और सी 1 है, इसका मतलब है बी भी 1 रहा होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, इस वाले से ही निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी 15 दिन में करते, तो 4 और 1 5, 5 इंटू 15, इतना अपना टोटल काम हो गया। ठीक है, इसको किसके द्वारा करवाना है, बी के अकेले, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी का भाग दे दो, और बी की एफिशिएंसी है 1, तो 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, पहले हमें टाइम का रेशियो दिया था, उसको रिवर्स किया तो इफिशियंसी का रेशियो आ गया। फिर दोनों की, क्योंकि इफिशियंसी तो अपने सेम ही रहेगी, क्योंकि है तो ए बी सी तीनों ही, तो दोनों की जो इफिशियंसी है उनको हमने सेम बना लिया, देन उसके बाद टोटल वर्क निकाल लिया, जिसकी इफिशियंसी का पूछ रहा है उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, एकदम सिंपल अपने प्रोसेस अपनाया है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 साइड सेम होती है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का जो नामांकन है वो MNO से दिया हुआ है। आगे बोला गया है कि MN और MO बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या रहा होगा, सेम ही रहा होगा, तभी तो ये बराबर है। और भुजा NO को बिंदु C तक बढ़ाया जा रहा है, यानी इस साइड को हम और बढ़ा रहे हैं, मान लो कि इस पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट C है। गिवन है कि एंगल MOC 105 है, MOC यानी ये वाला एंगल अपन को गिवन है 105 है। आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल कितना होता है अपना, 180 होता है। अगर ये 105 है तो ये कितना होगा फिर 75, और जब ये 75 है तो ये भी 75, सबको निकाल सकते हैं अपन, ये भी 30 आ जाएगा अपना, क्योंकि इन दोनों का सम 150। पूछा क्या है, बोल रहा है कि एंगल MOC का माप, MOC यानी जो ये 105 है, ये एंगल MNO के माप से कितने परसेंट अधिक है, MNO यानी ये 75 से कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो रेशियो निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। 15×5 = 75, 15 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2/5 कितना होता है आपका, 40% होता है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है थोड़ा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं वैसे तो प्रीवियस शिफ्ट में। यहाँ पे बोला गया है कि 2.8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों को 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। देखो, जब भी कोई एक शेप को हम दूसरी शेप के अंदर डालते हैं, तो जो उसका बढ़ा हुआ वॉल्यूम है वो किसकी वजह से होगा, जो अपन ने शेप डाली है उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे अपना देखो, जल स्तर में जो हाइट की जो वृद्धि हुई है वो 11.2 की है, तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, बेलनाकार बीकर में डाल रहे हैं, यानी बेलन का वॉल्यूम πr²। देखो r कितना होगा, 2.8 सेंटीमीटर व्यास, और ये तो गोले का है, और 14 सेंटीमीटर व्यास है बेलन का, तो यहाँ से रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इसका बढ़ा हुआ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr², यानी 7² 49 × h। हाइट देखो वो वाली हाइट लेते हैं जो अपनी बढ़ी हुई हाइट, ये कितनी है 11.2, ये आपका बराबर हो जाएगा। जो भी अपन ने शेप डाला है, अपन ने क्या डाला है, इसमें डाले हैं गोलाकार गेंदे, तो 4/3, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, तो πr³ देखो व्यास है अपना 2.8, तो यहाँ से जो अपनी रेडियस है वो कितनी निकल के आएगी, ये रेडियस आएगी आपकी 1.4, क्योंकि व्यास का आधा होता है, तो ये आ जाएगा, r³ होता है ना 1.4 1.4 1.4। अब यहाँ पे पूछा क्या है, बोल रहा है कि बीकर में डाले जाने वाले कंचों की संख्या कितनी है। मैं मान लेता हूँ कि n कंचे हमने डाले हैं, तो बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो आप। यहाँ से देखो पाई से अपना पाई कट जाएगा, और अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या कटेगा, देखो ये 7 से कट जाएंगे, 7 से काटूंगा मैं 0.2 टाइम कट जाएगा, 7 से काटूंगा 7 टाइम कट जाएगा, फिर 7 से इसको काटूंगा तो मैं 7×2 = 14, ये 0.2 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और इसको अगर 1.4 से काटता हूँ तो 14×112 8 टाइम कट जाएगा। मेरे को तो n निकालना है ना, तो n क्या होगा, और देखो 4 से ये अपना 2 टाइम कट जाएगा, n निकालना है तो 3×2 = 6। ठीक है, और इसमें भाग लग रहा है किसका, 0.2 और 0.2 0.4 का। ठीक है, 0.2 कितना है अपना, बेसिकली 0.2 2/10 यानी 1/5 है, और ये भी अपना 1/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, और 30×5 = 150, 150 आएगा,
जो कि अपना ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था ये, बस वॉल्यूम इक्वल करने हैं आपको। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दिए गए संख्याओं के जो एक अनुक्रम दिया है, इसमें हमें बोल रहा है कि इसका जो बहुलक है 9 है। बहुलक मोड होता है अपना। ठीक है, बहुलक को इंग्लिश में अपन मोड बोलते हैं। और बहुलक क्या होता है, अपना जो भी संख्या जितने ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है उसी को बहुलक बोलेंगे। इस अगर आप इस सीरीज में, इस डेटा में देख पा रहे होगे तो देखो के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है और के यहाँ पे भी है। इसका मतलब है अपना जो मोड है, जो बहुलक है, वो क्या आ जाएगा, अपना के ही आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बोल रहा है यदि ए है वो के माइनस वन का 12.5% है, यानी ए की ए और के में रिलेशन दिया है, ए बराबर है के माइनस वन। ए है वो के माइनस वन का 12.5% है। 12.5% होता है 1/8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 8a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका के माइनस वन। ठीक है, और पूछा गया है तो ए का मान निकालना है। ठीक है, ओके, ए चाहिए अपन को, और वो भी अपन को कांस्टेंट वैल्यू में चाहिए। सॉरी, देखो यहाँ पे एक चीज दी थी, वो तो मैंने लिखा ही नहीं है। बहुलक अपना 9 था, यानी के की वैल्यू अपनी 9 आ गई और हमसे ए पूछा है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा अपना के की वैल्यू है 9, 9 माइनस वन 8, और इस 8 का और डिवाइड हो जाएगा तो 8/8 1 आ जाएगा। यही पूछा था कि ए क्या होगा अपना। ठीक है, उस पर मेरी नजर ही नहीं गई ए पे क्या है, जो बहुलक दिया था वो क्या है। तो ये वाला सवाल है, बोला है कि x है बारंबारता x 720/x के साथ दिस के मान लेता है, तो x का बहुलक कितना होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि स्टैटिक्स का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। देख लेना आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लगा देता हूँ इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका सॉल्यूशन अगर आप किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो अपना सिर्फ बोर्ड मास ही हो जाएगा अपना ये। देखो ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। ठीक है, पहले मैं ले रहा हूँ जो अपने पूर्णांक वैल्यू है उनको। तो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका -1 है, तो 2 माइनस वन कितना आएगा, 1। ये फर्स्ट ब्रैकेट को ले रहे हैं अभी हम। ठीक है, 1 आ गया। अब बचा क्या, देखो एक तो अपना प्लस का 1/3 है, और यहाँ से क्या बचा आपका माइनस का 1/2 है, और ये क्या है आपका प्लस का 5/6 है। पहला ब्रैकेट आ गया, इसको माइनस करेंगे हम दूसरे ब्रैकेट में से। और ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। बोर्ड मास में भी काफी लोग गलती कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। देखो ये आ जाएगा 5 तिया 15, 15 और 2 17/3। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 2 5/3, 5/3 इंटू 4 × 16, 16 और एक 17/4। ठीक है, ये अपना आ गया प्लस, ये अपना 2 1/5, 2 पंजे 10, 10 और एक कितना आ जाएगा 11/5, और ये अपना हो गया। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 टाइम जाएगा, माइनस 3 टाइम जाएगा, +5। कितना आ गया ये, 6 और 2 8, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा अपना 5, 5 + 5 10, 10/6। 10/6 को मैं 2 से काटूंगा तो 5/3 आ गया पहले ब्रैकेट की वैल्यू। मैंने अगला स्टेप भी लिख दिया यहीं से, माइनस। इसको हमें सॉल्व करना है 17/3 में, भाग देना था इसका, 17 पंजे 85/5 ही था ना ये, 17 पंजे 85/12 का, तो गुणा कर दूंगा इसके उल्टे से 12/85 से, और इसमें जोड़ना है अपन को 11/5। तो ये तो अपन ने निकाल ही लिया था। इस की बात करें तो देखो यहाँ से अपना ये कट रहा है, 17 से ये कट जाएगा 5 टाइम, 3 से आपका ये कट जाएगा 4 टाइम। तो देखो 4/5 है और 11/5 है, 4/5 और 11/, एलसीएम लेंगे तो 11 और 4 15/5, 15/5 मतलब कितना आ जाएगा 3। तो आंसर आएगा माइनस में 3 नीचे आएगा। ये दो ऑप्शन तो होने से रहे। ठीक है, और 3 आएगा मतलब ये भी नहीं आएगा, यही हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर लो। एलसीएम जब हमने 3 लिया तो ये आएगा 5। ठीक है, इस माइनस को बाद में लिखेंगे, 5 माइनस ये आ जाएगा 5 माइनस 9। तो ये कितना आ गया माइनस का 4/3, जो कि अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिसको हमने पहले ही निकाल लिया था। मतलब पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, फिर भी हमको आइडिया लग गया था। तो ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा अपना टाइम बचा सकते हो ऑप्शंस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहा गया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के 12.5% के बराबर। वृत्त की त्रिज्या में r मान लेता हूँ, ये बराबर है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में a मान लेता हूँ, उसका 12.5% यानी 1/8 है। ठीक है, तो यहाँ से अपना आ गया कि r/a है, इसका जो रेशियो है ये आ गया 1/8। देन आगे बोल रहा है समबाहु त्रिभुज के परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, देखो समबाहु त्रिभुज की सारी साइड सेम होती है,
हमने इसकी साइड मानी है ए, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 3a। और वृत्त की परिधि कितनी होती है अपने 2πr। इसका अनुपात निकालना है। ओके, तो देखो ये तो अपना निकल जाएगा 3/2। पाई अपना कांस्टेंट है, 22/7, 7 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ। अपन को क्या चाहिए, a/r चाहिए ना, यहाँ से r/a अपना 1/8 है, तो a/r कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 8/1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो अब। तो यहाँ से देख पा रहे होगे, तो 2 से ये 4 टाइम जा रहा है, फिर ये 2 टाइम, ये 11 टाइम, और तो कुछ कट नहीं रहा है, 11 लास्ट में आएगा, और 3 7 21, 21 दूनी 42, 42/11 आ रहा है। ये अपना ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 3,475 रुपये है, इसको साधारण ब्याज की एक दर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 12 साल का निवेश करने के बाद 6,672 रुपये का ब्याज मिल रहा है। देखो ये अमाउंट नहीं है, ये अपना ब्याज है, ब्याज मिल रहा है इतना, यानी 12 ईयर का अपना जो SI है वो कितना मिल रहा है अपन को 6672। तो यहाँ से 1 साल का निकाल लेंगे, फिर अपने रेट भी आ जाएगी। 12×5 = 60, बच्चे 6 67, 12×5 = 60, बच्चे 7 72, 12×6 = 72, 556 रुपये अपना ब्याज मिल रहा है। अगर अपन को रेट निकालनी होगी तो रेट कैसे निकालेंगे, 1 साल का ब्याज अपना 556 है, प्रिंसिपल कितना है अपना 3,475, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करते हैं, 25 चौके 100, और 25 एकम 25, बचेंगे कितने अपने यहाँ से 25 और 10 35, 9 बचे ना, 97 हो गया, और 25 3 75, फिर कितने बचेंगे अपने 85 95, 22 बचे, तो 225 हो जाएंगे, 25 9 225। ठीक है, और अगर आप देख पा रहे हो तो ये 14 होता है ना, तो 14 चौको 56 हो जाता है, यानी 460 हो जाता है, लेकिन 4 कम होएगा। इसका मतलब है ये पूरा पूरा 4 टाइम कट गया। 4 4 कितना आ जाएगा, 16% आ जाएगा। यही पूछा था कि अपने रेट क्या होगी, तो ये 16% आ गई। इस वाले शिफ्ट में तो आसान क्वेश्चन पूछे लेवल 3 में, तो ठीक है, जो सही भी एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि अब ऐसा नहीं है ना कि पेपर फिर लेवल का मतलब नहीं रह जाता अगर लेवल 5 3 2 सबका एक जैसा बना दो तो। बोला गया कि √3 cos थीटा ये सब बराबर है, तो मैं एक काम करता हूँ, √3 cos थीटा है ना, ये साइन थीटा है, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर तो √3 है अपना, इस cos थीटा का भाग दे दूंगा, तो ये tan थीटा आ जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि tan थीटा की वैल्यू √3 कितने पर होती है, थीटा बराबर 60 डिग्री पर। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में भी आ रही है। हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू बता दो। साइन 60, देखो साइन 60 होता है आपका √3/2, इसकी पावर 4, माइनस कॉस 60 होता है आपका 1/2, इसकी पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, √3 की पावर 4 करेंगे तो देखो 2 √3 मिलके 3 बना देंगे, और उसकी पावर 2, और मतलब ये तो 9 आ जाएगा। और ये 2 की पावर 4 मतलब 16, माइनस 1/2 की पावर 4 16, तो 9 - 1 8/16, 8/16 का मतलब है आधा, हाफ उत्तर आ जाएगा अपना, जो कि अपना ऑप्शन पहला ही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक लंबवत बेलन है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई इतनी और इतनी है। ठीक है, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। एक सेकंड, लंबवत बेलन की त्रिज्या, देखो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, 5 मीटर और 7 सेंटीमीटर, नहीं नहीं नहीं, ये अपना है 5 और मीटर और 60 सेंटीमीटर, या ऐसे कह सकते हैं कि 560 सेंटीमीटर है अपनी क्या है, रेडियस यानी आर। ठीक है, और ये अपनी जो ऊंचाई है यानी एच है, ये 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, या ऐसे कह सकते हैं कि 225 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वो भी मीटर स्क्वायर में। देखो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता ही है कितना होता है, आपका कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2πRH। ये निकालना है, तो 2 और पाई अपन को 22/7 यूज करने को कहा गया है। देखो आंसर पूछा है मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 2 आ गया, पाई आ गया, आर, आर कितना है आपका 560, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग इनटू, ये अपना हाइट है 225, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा तो 100 का भाग। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा 7 8 56, 80 हो गया, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ठीक है, 25 चौके 100, 25 90 225, और 2 से अपना ये 2 टाइम कट जाएगा, और 2 से अपना ये 11 टाइम कट जाएगा। बचा कितना है अपना, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 11 बचा है, 4 बचा है, 9 बचा है, यानी 11 चौके 44 गुणा 9, और बटे यहाँ पे 5 है, 9 चौक 36, और 80 लाई 3, 9 चौक 36 और 3 39, 396/5 है। देखो अगर ये 400 होता तो आपका आंसर 80 आ जाता, लेकिन ये कितना कम है, 4 कम है, तो 4/5 आंसर कम आएगा।
4/5 होता है आपका, कितना होता है 80%, यानी ये आंसर आएगा आपका 79.2। ठीक है, बाकी जैसे चाहो आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो, पर मुझे जो आसान लगा मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है दिखने में, थोड़ा बड़ा लेंदी सा लग रहा है। बोल रहा है कि 8% और 7% की दर से साधारण ब्याज की दर पर अपन दो समान धनराशि सेम प्रिंसिपल को दे रहे हैं। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समान धनराशि दे रहे हैं, उधार दी जाती है। पहली जो राशि है दूसरी राशि से 6 महीने पहले वसूली जाती है। ठीक है, और हारी की स्थिति में जो अपना अमाउंट है, मिश्र धन दिया है, ये अमाउंट है आपका 2880 रुपये। तो पूछ रहा है प्रत्येक ब्याज दर पर उधार दी गई राशि कितना है, बेसिकली प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखो अमाउंट सेम है, यानी पहले केस में प्रिंसिपल पी, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं थी पी को, तो पी आर। पहले केस में रेट 8% थी। टाइम की मैं बात करूँ, देखो पहला जो धन है दूसरे से 6 महीने पहले लिए जा रहा है, मैं मान लेता हूँ कि दूसरा धन टी टाइम के लिए दिया जा रहा है, सेकेंड वाला। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है वो इससे 6 महीने पहले, महीने 6 मंथ पहले अपन ले लेंगे। यानी देखो ये सब अपना ईयर में माना है मैंने इसको, तो 6 T-6 मंथ आएगा, मंथ को ईयर में बदलूंगा तो T-1/2 ईयर आ जाएगा। ये इतना आ जाएगा ना, ये पहले अपना पहले जो धन है उसके बारे में बात हो गई, ये दूसरे के बारे में बात हो गई। तो P+P × 8, और यहाँ पे अपना जो रेट है वो तो 8 हो गई। टाइम क्या है, पहले केस में अपना है T-1/2/100। ठीक है, ये बराबर है दूसरे वाले के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं है। ठीक है, वैसे तो इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। ये कितना आ जाएगा आपका, इधर ही लिख रहा हूँ मैं, P+P × रेट, यहाँ पे 7 है, इसमें टी टाइम है, डिवाइड 100। ठीक है, तो देखो यहाँ से पी तो कट ही जाएगा, बस उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो 100 भी कट जाएगा, ये वाला पी भी कट जाएगा। अपना क्या बचा है, 8T-8/2 4 बराबर आएगा अपना 70। 8T-7T, टी बराबर 4, यानी 4 साल की बात हो रही है बेसिकली। किसी भी एक से आप निकाल सकते हो। देखो पहले केस में क्या कर रहे थे हम, 8% के हिसाब से दे रहे थे। ठीक है, देखो दूसरे केस से निकालते क्योंकि इसमें मंथ आ रहा है। सेकंड वाले जो कंडीशन है हम उससे निकालेंगे। सेकंड वाली में जो रेट अपनी 7% है और टाइम 4 साल है, यानी 28% अपना ब्याज हो जाएगा 4 साल में। जबकि ये आपको अमाउंट दिया है, तो ये कह सकते हैं कि 128% की वैल्यू दी है, कितनी 2880, और पूछा है प्रिंसिपल, तो 2880 से तो कम ही आएगा। ठीक है, और काफी कम आएगा, इतना तो कम आएगा कि नहीं, 2700 के आसपास पहुंच जाएगा। तो काट लेते हैं, 4×3=12, 4×2=8, और 4×7=28, 4×2=8 0, 4×3=12, 4×2=8। ठीक है, 4×7=28, 4×2=8। और किससे कट जाएगा ये, वापिस 8 से ही कट जाएगा, 8×4=32 और 8×9=72, 90। 4 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई। हमें तो 100 की निकालनी ना, क्योंकि हमें प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है, 100%, तो 4×25, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, और 25 नम्मा आपको पता है कि 225 होते हैं, और उसके साथ एक जीरो और चिपक जाएगा, तो 2250 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें अपन कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, जो क्या होती है अपनी a+b और a-b। ठीक है, तो एक बार तो दोनों को जोड़ना है, तो 1500, और ये कितना आ जाएगा, देखो 5 और 5 10, अस्सी लाई 1, 6 और 3 9 और 1 10, अस्सी लाई 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10, अस्सी लाई 1, 1 और 1 2, 2000 आ गया। इंटू माइनस करेंगे तो 5 - 5 0, और 13 में से 6 गया तो 7, यहीं घसील बढ़ गई, 15 में से 5 गया तो 10। तो देखो ये अपने 1 2 3 जीरो तो यहाँ पे ये है ही, एक जीरो ये और बढ़ जाएगा, और 107 का डबल हो जाएगा 214, तो 214 के बाद 4 जीरो आने चाहिए, पहला ही अपना ऑप्शन है। ठीक है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन थी। बोला गया है कि एक भिन्न है 37/80, इसका सही दशमलव निरूपण अपन को बताना है। 37/80 है, तो अपन नॉर्मली जैसे करते आ रहे बचपन से वैसे ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं भाग, देखो भाग नहीं जाएगा 37 में, तो अपन पॉइंट लगाते हैं या जीरो उतार लेते हैं, तो 8×4=32, 4 टाइम तो जाएगा ना 320। ठीक है, 4 टाइम तो सब में जा रहा है, अभी तो अपना एलिमिनेट नहीं हुआ है ऑप्शन। 50 बच जाएंगे, फिर एक जीरो और उतार लेंगे यहाँ पे, 8×6=48, यानी 0.46 तो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो बाहर हो गए, अभी भी अपने दो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कितना गया, 8×6=48, 480, 20 बचा। इसको 200 करेंगे तो 8×2=16, 160, 40 बचा, और जीरो 8×5=40, 0.4625, ये आएगा अपना जो जो ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोल रहे कि ट्रेन आई है और जे की चाल है 45 और 60 है। यदि के घंटे में ट्रेन आई द्वारा तय की गई दूरी समान समय में जे द्वारा तय की गई दूरी से 48 किलोमीटर कम है तो के का मान बताना है। ओके, देखो एक ट्रेन अपनी आई है, दूसरी ट्रेन अपनी जे है। आई की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, जे की स्पीड अपनी 60 किलोमीटर पर आवर है। के घंटे में तय की गई दूरी, देखो आई ट्रेन है, के घंटे में कितनी दूरी चलेगी, 45 गुणा के, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यही तो होता है अपना डिस्टेंस। स्पीड अपन को गिवन है, टाइम भी गिवन है। ये 45 के चलेगा और के घंटे में ये 60 के चलेगा, तो दोनों के बीच की जो दूरी है उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 15 के आएगा कि नहीं। इस 15 के की वैल्यू कितनी दी गई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है 48 किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है के की वैल्यू बतानी है, तो देखो 15 3 45, 3 आ जाएगा, बचे 3/15 यानी 1/5, 1/5 मतलब 0.2, तो के आ जाएगा आपका 3.2। ठीक है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं फटाफट। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर लेना। ठीक है, इसको आप खुद कर लेना, ये गलती से स्लाइड में आ गया है। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है वापस। इसमें देखो 3 गुणा 5 इसका स्क्वायर करना है, तो 3×5 = 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, माइनस देखो ये है 5 का स्क्वायर 25 और 25×3 = 75, माइनस और ये ब्रैकेट है 48 माइनस 48 डिवाइड, इसको सॉल्व करना है। देखो ये फिर वापस ब्रैकेट है अपना 43 माइनस, पहले करते हैं हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डी, तो 126/14, 14×5 = 70 और 14 × 112, 14 नंबर 126 होते हैं ना, तो ये 9 टाइम चले जाएगा। ठीक है, 43 माइनस 9 और इससे 5 और गुणा है, तो 9 × 5 45 लिख दूं मैं डायरेक्ट ही, ये अपना आ जाएगा 45। ठीक है, और अब ब्रैकेट क्लोज, तो ये तो अपना 225 है, माइनस देखो ये अपना कितना है 75 माइनस 43 माइनस 45 -2 आएगा, और 48/-2 -24, और बाहर माइनस है तो प्लस का 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 225, तो अपना ये है, और 5 और 4 9, और 7 और 2 9, 99। 15 माइनस 9 6 यूनिट डिजिट आएगा, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, एक ही ऑप्शन है। बाकी करके देख सकते हो, 15 माइनस 9 6, यहीं घसील बढ़ गई, और 22 में से 10 गया तो कितना बचेगा अपना 12। बाकी देखो यूनिट डिजिट वगैरह ये वाले कॉन्सेप्ट आपको यूज करना आना चाहिए, पर इसके लिए ये है आपको अपनी जो कैलकुलेशन है ना उस पर विश्वास होना जरूरी है, वरना तो आप फिर ये चीज़ लगाने में डरोगे। ठीक है, और वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विदेशी भाषा अध्ययन की एक कक्षा में 1/3 छात्रों ने जर्मन भाषा का विकल्प चुना। 23 छात्र, देखो एक तो 1/3 आ रहा है अपना इसमें, और एक अपना 3/5 आ रहा है, और एक यहाँ पे 3/8 हिस्सा भी आ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल स्टूडेंट क्या मानेंगे हम इसके, इन सब का एलसीएम मान लेंगे, जिससे कैलकुलेशन में परेशानी ना हो। ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। 8×5 = 40, 40 से 120, टोटल मान लिया कि 120 यूनिट है या 120 स्टूडेंट है। अब बोल रहा, क्वेश्चन में कहा गया था कि विदेशी भाषा अध्ययन की कक्षा में 1/3 छात्रों ने जर्मन भाषा ली, 40 का 1/3, 1/3 मतलब 40 लोगों ने कौन सी भाषा ली, जर्मन भाषा ली। ठीक है, जर्मन भाषा ली है इन्होंने, और 23 छात्रों में से अब रिमेनिंग कितने बचे हैं आपके, 80, 80 में से 3/5, 3/5 कितना हो जाएगा इसका, 5 से जाएगा 16, 16 3 48, 48 छात्रों ने इतावली भाषा चुनी, इन्होंने चुनी इतावली भाषा। ठीक है, और शेष बचे छात्रों में से देखो अब रिमेनिंग कितने बचे अपने, 40 ही हो गए, 40 ही हो गए, कितने हो गए अपने, 40 40 80 88 हो गए, बचे कितने 12 और 20, 32 बचे ना। अब 32 में से क्या बोल रहा है कि 3/8, 32 का 3/8, 8×4 = 32 और 4×3 = 12, यानी 12 स्टूडेंट ने क्या लिए, फ्रेंच, इन्होंने लिए फ्रेंच। रिमेनिंग कितने रह गए अपने 20, और 20 ने क्या लिया, जापानी, तो इन्होंने लिए जापानी। ठीक है, लेट मी चेक, इधर क्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछा है यदि 10 छात्रों ने जापानी भाषा का चयन किया, देखो जापानी अपना 20 यूनिट आया था, इस 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आधा है। तो पूछ रहा है टोटल कितने स्टूडेंट थे, तो टोटल भी अपना आधा हो जाएगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 60 इस सवाल का अपना सही जवाब हो जाएगा। ऐसे जब भी फ्रैक्शन में चीजें आती है ना, तो आप इनका एलसीएम मान लो, मतलब डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन ही मानो, एलसीएम भी मत मानो, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें आपको करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी।
ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था। भले ही क्वेश्चन किसी और टॉपिक का होगा, बट इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारा लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ट्रेन है ए और बी, जिनकी जो लंबाई है उनका रेशियो है 3:5। एक ट्रेन अपनी ए है, एक ट्रेन बी है। इनकी जो लंबाई है उनका रेशियो 3:5 गिवन है। ट्रेन ए और ट्रेन बी एक स्थिर खंबे को 6 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है। देखो, जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो खुद की डिस्टेंस ही चलती है। मैं मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। ठीक है, एक खंबे को पार करने में ये 6 सेकंड ले रही है, ये 8 सेकंड ले रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या रिजल्ट आएगा अपना डिस्टेंस। इसको आप तो चाहे के मान लो, चाहे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 के बराबर स्पीड मैंने मानी है S1, टाइम लिया है 6। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, ये 5 के बराबर। इसकी स्पीड S2 है, टाइम इसने लिया है 8। दो इक्वेशन अपनी आ गई। पूछा क्या है उसको देखते हैं। यदि ट्रेनें आमने सामने की ओर आ रही है, यानी एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, तो ओवरऑल स्पीड भी क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो जुड़ जाएगी, यानी जो स्पीड है वो S1 प्लस S2 हो जाएगी। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो डिस्टेंस भी देखो, डिस्टेंस तो हर केस में ऐड ही होती है अपनी। तो 3 और 5 8 के हो जाएगा, बराबर स्पीड क्या हो जाएगी अपनी S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 हमें निकालना है यहाँ से टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ से टाइम कैसे निकालेंगे। ये अपना 8 के है, जिसमें हम भाग देंगे S1 प्लस S2 का, और S1 यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 बटे, देखो ये 3 से ये 2 टाइम कट रहा है, तो S1 कितना आ जाएगा अपना k/2। और ऐसे अगर यहाँ से S2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5k/8। इन दोनों का यहाँ पे भाग देना है, यानी k/2 का, और 5k/8 का। वैसे तो के मानते नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि के से के कट ही जाना है, पर मैंने मान लिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा। 8 के तो अपना ये है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे स्पेस हमें मिल जाए। यहाँ पे अपन ने क्या लिया, 8 एलसीएम लिया। 8 में जब दो का 8 में देंगे 4 टाइम जाएगा, तो 4k प्लस, और ये अपना 5k, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको पता ही है कि के से के तो कट ही रहा है, और 8 ऊपर चले जाएगा, तो अपना ये आ जाएगा 64k/9k। के से आपका के चले जाएगा, तो यहाँ पे टाइम पूछा था हमसे, तो टाइम अपना कितना आ गया है 64/9। ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 है। कोई प्रॉब्लम तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं नजर आ रहा है। बोल रहा है कि एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, इसका परिमाप कितना होगा। ओके, देखो यार कितना ही आसान क्वेश्चन पूछा है। वर्ग की भुजा दे रखी है अपन को, यानी ए की वैल्यू दे रखी है 0.15। ठीक है, अब देखो ये मीटर में दे रखी है, और सारे आंसर अपने, 3 तो अपने सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, और इतना तो आपको भी समझ आ रहा है कि 0.225 नहीं आएगा, क्योंकि अपन को पेरीमीटर निकालना है, यानी 4a निकालना है। ठीक है, मीटर में ही निकाल देता हूँ पहले मैं। 15 चौके कितना आएगा आपके, 60 आएगा। ठीक है, 0.06 मीटर आ गया है, जिसको हम 0.6 मीटर भी कह सकते हैं, ये मीटर में है। ठीक है, अपन को इसको सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको यूनिट का पता होना चाहिए कि मीटर और सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी कुछ था नहीं सवाल में। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो कर्मचारी हैं एक्स और वाई। हाँ, उनका मालिक है, प्रति सप्ताह उनको इतने रुपए का भुगतान करता है यदि एक्स को भुगतान की गई राशि है, वाई को भुगतान की गई राशि का इतना परसेंट है। ओके, एक्स को भुगतान की गई राशि है, वाई का कितना है, 137.5 है। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 100 + 37.5। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि 137.5 क्या होता है। लेकिन इसको अलग अलग तो हम तोड़ सकते हैं ना। 100% मतलब 1 हो गया। 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको इतना तो पता है ना कि 75% कितना होता है, 3/4, उसका आधा ही तो होता है ये। तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम और 8 और 3, 11/8। तो ये जो अपना परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 11/8। तो यहाँ से अपना एक्स और वाई का रेशियो निकल गया। सिंपली कितना आ जाएगा, 11/8। और यहाँ पे बोल क्या रहा है, तो प्रति सप्ताह वाई को भुगतान की जाने वाली राशि निकाल ली है। टोटल आपकी 19 यूनिट है। 19 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 10 925। और हमें निकालनी है वैल्यू, किसकी निकालनी है, वाई की, मतलब 8 की निकालनी है। पहले तो इसको काटना पड़ेगा 19 से। 19 पड़ी 95, 5 टाइम चले गया, 5 यहाँ से बचा और 9 यहाँ से, 14 हो गया 142। 19 अंते 133, और 9 बचा 95, 19 पंजे 95, 575 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमें तो किसकी चाहिए, 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 × 575 कर लो।
जब 500 को 8 से गुणा करते तो 4000 हो जाते, ठीक है। और 75 को 8 से और करना है, अब 70 से करते तो कितना आता, 500, 8 7 56, 560 और 40 और तो 600 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4600। नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर लो, 8 से तो करना आसान ही है, ठीक है। तो इतना अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक मोबाइल है जिसको 36% की छूट पर बेचने पर किसी विक्रेता को 10% की हानि हुई। ओके, देखो एमपी से एसपी का मैं रेशियो अगर निकालना चाहूँ तो आपको पता है 36% कितना होएगा, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखोगे आप, 4 से काटोगे 9 टाइम, 4 से काटोगे 20 टाइम, ठीक है। 20 की चीज पे अपना कितने का, सॉरी 4 से काटेंगे तो ये 25 टाइम आएगा, ठीक है। तो 25 की कोई अपनी वस्तु थी, 9 का डिस्काउंट दे दिया यानी 16 में बेच दिया, एमपीएसपी का रेशियो आ गया। बोला विक्रेता को 10% लॉस हुआ, तो सीपी से एसपी भी आ जाएगा, 10% होता है अपना 1/10 यानी 10 की चीज 9 में बेच दी। अब चूंकि एसपी तो अपना दोनों केस में सेम होना चाहिए, तो उसके लिए करना क्या होगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो सेम बन पाएगा, और इसको 9 से करेंगे तो अपना सेम बन जाएगा। बोल रहे उत्पाद का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, ठीक है। अंकित मूल्य यानी 9 गुणा 25 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 18,000, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको देखो 9 से ये 2 ओवर कट जाएगा, 9 दूनी 18, और 25 से ये 8 टाइम कट जाएगा, 25 अंटे 200 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ चुकी है अपनी। तो पूछ रहे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को वह मोबाइल कितने परसेंट छूट पर बेचना चाहिए। देखो पहले तो हम सीपी निकालते हैं, अपना सीपी कितना आएगा, 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, यानी अपना सीपी आ गया इतना, 16 अंठे 128, 12,800, ये अपना सीपी आ गया। बोल रहा है कि विक्रेता को 30% लाभ चाहिए, तो एसपी कितना आएगा, इसका 30% और बढ़ा दो, तो देखो 12,800 का 30% यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 12,800 का 30% बढ़ाएंगे तो 130% हो जाएगा, मतलब कि 13/10। जीरो से आपका जीरो चले जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 अंठे 104, 80 लाई 10, 13 दूनी 26 और 10 36, 80 लाई 3, 13 कम 13 और 3 16, इतने में बेच दिया। पूछा क्या है कि कितनी छूट देगा। देखो अपना जो इसका मार्क प्राइस था वो कितना था, 18,000 था, ठीक है। ये अपना एमपी है, डिस्काउंट निकालना है ना, तो पहले रेशियो निकाल लेंगे हम, और एसपी कितना है अपना, ये है 16,64,0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब अपना क्वेश्चन हो ही गया ऑलमोस्ट, ये 0 से 0, और किससे कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। देखो 4 चौके 16, इधर लिख रहा हूँ मैं 4 चौके 16, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये किससे कट जाएगा, 8 और 1 9 है, और 4 4 12 13 13 और 4 17 है। पहले 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16, बच्चे 2, 4 पंजे 20, 450, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 छः की 24, 2 से कट जाएगा ये 225 टाइम, और 2 से ये कट जाएगा 208 टाइम। 225 की कोई वस्तु है, 208 में हम उसको बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितने का आएगा, 17 का, कितने पे, 225 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लो, 25 चौके 100, 25 नब्बे 225, 17 चौके 68, 68/9, 9 7 63, और बचेंगे कितने 5, 7 5/9 आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन अगर है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना है ये वाला, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। सबको समझ आ गया ना, सिंपली हमने दोनों रेशियो हैं उनको पहले बैलेंस किया, फिर जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर लिया हमने क्वेश्चन को। समझ नहीं आता है तो आप वापस बैक करके देख सकते हो, सॉल्व पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये एचसीएफ एलसीएम से है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अपना जो प्रीवियस अपनी जो एनटीपीसी की शिफ्ट हुई थी, बाकी जो जॉन्स हैं उस टाइम पे भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और मैंने ऐसा क्वेश्चन लगभग बहुत बार रिपीट हुआ है। बोल रहा है कि 1869, 2047 और अपने कितने हैं 2848, इनका एचसीएफ के है। तो सबसे पहले अपन को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हैं। एक तो तरीका ये है कि इनका डिफरेंस लेते जाओ आप, पहले का दूसरे से, तीसरे का दूसरे से, और तीसरे का पहले से। डिफरेंस लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 17 में से जब 9 जाते हैं अपने तो कितने बचेंगे, 8, यहीं घसिल बढ़ जाएगी, और 14 में से 7 गए तो 7, यहीं घसिल बढ़ गई, और 20 माइनस 19, 20 में से जब 19 जाएंगे तो 1 1 बचेगा, और यहाँ से अपना क्या बचेगा, इसमें से माइनस हो गया, 8 माइनस 7 1, 4 माइनस 4 0, और 28 माइनस 20 8, 801, और इसमें से ये माइनस होगा, 18 माइनस 9 9, यहीं का सिल बढ़ गई, 14 में से 7 गए तो 7, यहीं का सिल बढ़ गई, और 28 में से 19 गए तो कितने बचेंगे अपने, 19 और 1 20 9, 979। देखो यार क्या कुछ समझ आ रहा है आपको, क्या सेफ हो सकता है। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे अपना ये 178 है,
हाँ, 178 का आधा कितना होगा? 90 का डबल 180 होता है, 89 होता है। ये 89 गुणा 2 है। ऐसा हो सकता है कि ये 89 से डिविजिबल हो। 89 शायद, ये शायद 89 गुणा 9 ही तो है ये। 9 9 81, 80 लाई 8, और 9 8 72 और 80, बिल्कुल यही है। तो फिर तो ये भी 89 से कटेगा। 89 से कितने टाइम जाएगा? 89 एकम 89, 89 और 1 और 11, इतना होगा ना। 11 9 99, और 80 लाई 9 और 11 8 88। देखो 890 तो ये हो गया, ठीक है, और 89 और हो जाएगा, ये बिल्कुल 89 आ गया। तो यहाँ से अपना HCF निकल चुका है 89। ठीक है। अब देखो ये मैंने कैसे नोटिस किया, क्योंकि यार देखो 178 है, इसका मैंने आधा करके देख लिया। देखो आपको पता है कि ये 1 है, मतलब 2 से तो ये कटेगा नहीं, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। 89 अपना HCF होगा। ये बोल रहा है कि जब 89 को हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो 17 पंजे 85, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। यही पूछा गया था कि हमसे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4 आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है। इसके बाद ये अपना रीजनिंग का क्वेश्चन डल गया है इस सेट में, इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये अपना सीरीज का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हो सकता है कुछ लोगों को बनाने में प्रॉब्लम आई हो अगर इन्होंने नहीं पढ़ा हो तो। इस सीरीज को कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है 1/3 गुणा 4, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है? 1/4 गुणा 5, प्लस 1/5 गुणा 6। देखो इस सीरीज में खास बात क्या होगी ना, ऐसी सीरीज जब कभी भी आएगी, तो देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, 3 के बाद 4 है, फिर ये सीरीज 4 से ही स्टार्ट होगी और सेम गैप चलेगा, एक का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है। बोल रहे पहले 30 पदों का सम निकालना है, तो पहले तो हमें 30वां पद निकालना पड़ेगा, क्या आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप, एक तो आपके पास ये तरीका है कि पहले वाले टर्म को ले लो, पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, इसमें 5 है, डैश डैश डैश, 30वीं निकालनी है। तो 30वीं निकालनी मतलब AP तो है अपने, ये तो A30 कितना होता है अपना? A+29 × D। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं है। पहले टर्म अपने 3 है, 29 × D मतलब कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस तो 1 ही है, तो 29 और 3 कितना आ गया? 32 आ गया। ठीक है। तो ये वाले टर्म यहाँ पे 32 आएगी। इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे? देखो ये अपनी जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है, इसमें 3 आ रहा है, सेकेंड टर्म है, इसमें 4 आ रहा है। बेसिकली अगर फर्स्ट की जगह फर्स्ट आता, यानी समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पहले वाले टर्म में 3 आ रहा है, मतलब 2 ज्यादा आ रहा है, दूसरी वाले टर्म में 4 आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है, तीसरी वाले टर्म में भी 2 ज्यादा आएगा, तो 32 आएगा। तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर मैंने आपको ऐसे करके बता दिया। ठीक है। तो ये तो अपना ये हो गया, इस चीज को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक आपको पता होना चाहिए तरीका। देखो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है 1/डिफरेंस। ठीक है। डिफरेंस, अब ये डिफरेंस किसका डिफरेंस है? ये वाला डिफरेंस, 4 - 3 1, 5 - 4 6 - 5, इनों का डिफरेंस, तो 1 ही आ जाएगा, इनटू 1/। ठीक है, पहले मैं चलो फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ आपको। ये होता है 1/डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट टर्म। मैं सारी फिर चीजें बता दूंगा कि कौन सी टर्म क्या है। 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी, ऐसी सीरीज नहीं पढ़ी है तो आज के बाद ध्यान रखना। देखो 1/डिफरेंस, तो कौन सा डिफरेंस? ये वाला डिफरेंस, इन सब में 1 का आया है, जितना भी होता उतना लिख देते। 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सी लेनी है? ये वाली फर्स्ट। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, चलो एक येलो से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें जो पहली टर्म है ना, ये वाली लेनी है। तो 1/फर्स्ट टर्म यानी 3, माइनस 1/लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी? इस जो सीरीज की दूसरा नंबर का है। पहले टर्म की बात करी तो पहला वाला, लास्ट की बात करी तो लास्ट वाला। ये कितना है अपना? 33। बस इसको ही अपन को सिंप्लीफाई करना है, 1/1 तो 1 आ जाएगा, तो 33 एलसीएम। 33 में 3 का भाग दिया 11 टाइम, और ये 1, 11 - 1 10/33। ठीक है, ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है ये। इस जो सीरीज है इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है। आज के बाद जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है वो इस तरीके को ध्यान रखना। ठीक है, सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अभी मेंस में। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो यार थोड़ा गला ज़्यादा खराब हो गया वैसे, तो चलो ये वीडियो तो खैर कंप्लीट हो ही जाएगा, फिर लेवल 2 का मैं कल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि 8,352 की राशि है, जिसको ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए और सी के हिस्से का अनुपात। देखो ए और सी का हिस्से का रेशियो दे रखा है अपन को, क्या गिवन है? 2:3, रेशियो 5/8। इसको थोड़ा सिंपल वे में लिखेंगे तो 8 और 3 का एलसीएम 24 आएगा, 24 से गुणा कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। 24/3 8, 8 दूनी 16।
24 से गुणा करोगे तो 3 टाइम कट जाएगा, 5 दिया 15, यानी ये रेशो आ जाएगा। देन आगे बोल रहा है बी और सी का, बी और सी का भी अपन को गिवन है 5:6। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना जो कॉमन है उसको देखो, यहाँ पे अपना कॉमन क्या है, इसमें सी है, यहाँ पे भी सी है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए ना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सी 15 है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सी 30 है, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, इसको सेम बनाओ। सी को 30 बना सकते हैं ना, 15 और 6 का कॉमन तो 30 ही आता है सबसे छोटा। 30 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 32 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। इसको 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5 25 और 5 6 की 30। ए बी सी तीनों का रेशियो अपना आ चुका है कि नहीं आ चुका? अब ए कितना आ गया आपका 32, और बी आपका कौन सा आ गया, ये वाला दूसरा है 25, और सी है आपका 30। बोल रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा यानी 25 निकालना है। टोटल कितना है अपना ये, 5 और 2 7, ठीक है, और 3 और 2 5, 5 3 8, 87 इंटू, ये वैल्यू है अपनी 8352, इससे कटनी चाहिए। आपको पता है कि 87 29 से कटता है 3 टाइम, ये 29 से इसको काट लेते हैं हम, या तो चाहे तो पहले आप 3 से काट लेते हैं, 29 से काट लेते हैं अब हम। 29 या 87 ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम जा पाएगा 58। बचे कितने देखो, 58 में 2 जोड़ते हैं तो 60, और ABC है यानी 29 बचा अपना। एक सेकेंड, 58 या 2 बचा ना, यानी 25 बचा है अभी अपना, और ठीक है 25 बचा है, और अपन नेक्स्ट उतारेंगे इस 5 को। 29 से भाग दे रहे हैं ना अपन, 29 दाएंगे 290 होते हैं, 29 गुणा 8 कितना होता है, 8 नाम 72, और 80 लाई 7, 8 दूनी 16 और 23, 232 होता है, और ये 255 है। ठीक है 232 है, अगर इसमें मैं 29 जोड़ूंगा तो ये ज़्यादा चले जाएगा, 9 2 11 सेलेक्ट 3, 261 ज़्यादा चलेगा, यानी 8 टाइम में जा पाएगा, तो 232 है। ठीक है, तो 255 में से जब 232 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 255 में से 232 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18 यहाँ से और 5 यहाँ से, 23 बचेंगे। ठीक है, तो ये हालांकि इसको 3 से काटते तो ज़्यादा आसान पड़ जाता, और ये 2 और अभी तो हमने देखा था कि 8 टाइम कटा था 232, तो ये 8 टाइम कट गए। अभी 3 से काटना है, 8 और 8 16 और 2 18, 3 से और कट जाएगा ये। 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27, और एक 3 6 के 18। अपना आंसर आ जाएगा 96 गुणा 25, 25 6 की 150, 80 लाई 15, 25 9 225, 225 और 15 कितने हो जाएंगे, 240, 2400 आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, 4th है। ठीक है, समझ आ गया ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप बोल रहे हैं कि x है आवर्ती दशमलव को निरूपित करता है, और दिस इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, और वो भी अपन को इसी फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक तो इसका बेसिक तरीका हो सकता है। पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ, फ्रैक्शन से करके बता देता हूँ, अपन परी में भिन्न में बदलते हैं ना, वैसे करके बता देता हूँ। इसको क्या लिखेंगे अपन, 2/9, और देखो जितने पे बार होता है उतने 9 लिखते हैं, और कितने जीरो आएंगे जितने पे बार नहीं है, तो पॉइंट पॉइंट के बाद 2 पे जीरो नहीं है तो 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस 8 को अपन अलग कर देंगे, और इसको कैसे लिखते हैं अपन, 31 माइनस, ये आ जाएगा अपना जिस पे बार नहीं है 3, डिवाइड जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतने जीरो, ये आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा अपना 6/9। ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो अपना 2/900 है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, ये अपना 8 है, और 31 में से 3 जाता है तो कितना आता है, 28। ठीक है, 28/90 प्लस का 6/90। ठीक है, 8 समथिंग आंसर आएगा, जो तो सारा ही ऑप्शन है। इन तीनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 900 ही आ जाएगा ना, आएगा क्या 900? 900 नहीं आ पाएगा शायद, आ जाएगा 900 आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 2, प्लस 90 से इसमें भाग देंगे तो कितना टाइम चल जाएगा, 10 टाइम 280, प्लस बाकी बेसिक से भी बना सकते थे, मैं आपको बेसिक से भी बना के बताऊंगा। 900 में 9 का भाग देंगे तो 100 टाइम, तो 600। तो देखो ये कितना आ गया, 8 प्लस 600 और 200, 880, 882, 882/990। अब ऑप्शन मैच करो, ऐसा कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, देखो अपन को चाहिए 882, तो 882 कहाँ से आ पाएगा अपना, इस 8 को तो छोड़ दो, अपन को चाहिए 882। तो देखो सारे ऑप्शन को ट्राई कर लेंगे अपन, 882 यहाँ से तो आने से रहा है, तो 200 तक ही जा रहा है, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी 200 तक जा रहा है, ये भी नहीं आएगा। इन दोनों में से एक होगा, जैसे लास्ट वाले को ही हम चेक करें, तो ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैं इधर आपको करके बता रहा हूँ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ।
ये 0.979 पे बार है ना, इसका जब बार हटाते हो तो आप कैसे लिखोगे, 979 माइनस, किसको माइनस करते हैं, जिसपे बार नहीं है उसको, डिवाइड किससे करेंगे, जितना बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं है उतना 0। तो नीचे तो अपना 900 आ गया, अगर ऊपर अपना 882 बन गया तो बात बन जाएगी, 9 में से 7 गया तो 2, और 97 में से 9 गया तो 7 गया तो 90, और 2 और चले जाएगा तो 88। 888/900 आ गया, बिल्कुल आ गया, यही अपना आंसर हो गया। ये तो तरीका हो गया आपका मेथड 1। मैं आपको मेथड 2 से बता देता हूँ, चलो ठीक है। मेथड 2 क्या है बेसिकली, देखो ये है अपना, वैसे चलो ठीक है, देखो बाकी देखो मेथड 2 से कैसे कर सकते हो आप, मतलब नॉर्मल लिखो, इसको लिखो 0.002, फिर 222 ऐसे रिपीटेशन लिखो, ऐसे सब तीनों को लिख लो और फिर ऐड कर लो, वो बेसिकली अपना मेथड 2 हो जाएगा, जो अपना बेसिक मेथड है, उससे आप करके देख लेना, मैंने इससे बता दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा बोला नहीं जा रहा है, मेरा गला थोड़ा ज़्यादा खराब हो रहा है, तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो ठीक है। ये इसको हमें सॉल्व करना है। ये देखो अपना कितना है, 6 3 प्लस, ये है आपका 4/7 इंटू 56 है, 56 7 से 8 टाइम कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, 7 से ये अपना 8 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और 8 चौके कितना आ जाएंगे अपने 32। वैसे तो 32 में से 8 भी घटा के सारे स्टेप डायरेक्ट कर सकता था, बट कुछ तो स्टेप लिख ही देता हूँ जिससे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये क्या है अपना 93 माइनस, ये है 3/2 ऑफ कितना, 29 माइनस 25 यानी 4। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करना है। 32 में से जब 8 जाएंगे तो 24, 24 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इसमें जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 6 2 8, 87 आ गया ये। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, ये 2 टाइम चले जाएगा और 3 दूनी 6, 93 माइनस 6 87 आ जाएगा, 87/87 कितना हो जाएगा, 1। 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें गलती से डल गया है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो भी है। बोल रहा है कि 520 मीटर और 560 मीटर लंबी दो विपरीत दिशाओं से आ रही ट्रेनें हैं जो एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, बोल रहे हैं पहले की चाल 90 है, दूसरे की चाल निकालें। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी स्पीड 90 है, इसकी स्पीड x मान लेता हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड जुड़ जाती है, और डिस्टेंस तो ऑलवेज ही जुड़ती है। टाइम पूछा है, जो स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में, तो कोई नहीं, यूनिटों को कन्वर्ट कर लेंगे हम। देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 500 और 500, 1000, 1080। ठीक है, ये मीटर में हो गया। अपन मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, बाद में उसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उस इसके लिए अपन को ये 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18, 18×5 = 90, 5 5 25। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि जो टाइम भी अपना सेकंड में दिया है, ठीक है, डिस्टेंस भी अपने मीटर में दी है, तो यहाँ से किलोमीटर में बदलना ज़्यादा टफ पड़ेगा रादर देन कि आप पहले मीटर पर सेकंड में निकालो। तो डिस्टेंस तो आपकी ये हो गई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ये 25 है और ये एक्स है, और टाइम अपना कितना है, 24। ओके, 12 दूनी 24 और 12 नम 108, 90, 2 से कट जाएगा 45, तो ये कितना आ गया, 45 बराबर 25 प्लस एक्स है, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका, 20 आ गया। ठीक है, 5 माइनस 5 0 और 4 माइनस 2 2, 20 आ गया। मीटर पर सेकंड आ गया, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, वैसे तो 36 दूनी 72 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 3.6 होता है, तो ये 72 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो कि 2 5 से 4 टाइम और 18 चौके 72, तो ये आपका आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो यहाँ पे बोल रहा है ए और बी की इनकम का रेशियो 4:5 है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का गिवन है 5:6। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है इसमें आप देखो इनकम और इसके इनकम और सेविंग के साथ लग सकता है, या फिर इनकम और आप किसके साथ लगा सकते हो, एक्सपेंडिचर के साथ लगा सकते हो। सेविंग कितनी है, बोल रहा है ए हर महीने इतना बचाता है। देखो ये भी इनकी मासिक आय का अनुपात था, ये भी इनके मासिक व्यय का अनुपात है, और ये भी मासिक किसका दिया है, मासिक बचत का दिया है। ए की मासिक बचत है 2500 रुपये, और बी की मासिक बचत है 3250। तो आपको पता है ये कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और उसका डिफरेंस, ये 24 और ये 25, एक यूनिट आएगा। इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो आएगा अपना कितना, देखो ये 5 गुणा 3250, इसमें जो भी बड़ा हो उसमें से डिफरेंस ले लो। अब मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट कौन सा बड़ा आएगा, पर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है।
1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। इसको थोड़ा अगर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से किया तो 0, 5 5 25, 80 लाई 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 80 लाई 1, 5 दिया 15 और 1 16, 16,250 माइनस ये कितना हो जाएगा 25 6 150, 15,000 ही हो जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम बात करें तो 15 और 16 1250 आ गई। हमें निकालना, देखो ये जो आंसर निकल के आता है ना, ये पहले वाले रेशियो का ही आता है। जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है ना, उसका रेशियो पहले रखो। यहाँ पे हमसे कुल आय पूछी थी, अगर पूछता ना कि कुल इसकी व्यय क्या है, तो जिसका निकालना है उसका रेशियो आप पहले रखो, वरना तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो अब टोटल पूछा है यानी 9 यूनिट निकालना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 9 पंजे 45, 80 लाई 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 80 लाई 2, 9 एकम 9 और 2 11, 11,250 आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। ओके, इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है अपना, डीआई का क्वेश्चन है। और यहाँ पे बोल रहा है कि चिकित्सक यानी डॉक्टर को निरूपित करने वाले हिस्से के संगत केंद्र कौन क्या है। डॉक्टर का है अपना, वेयर इज द डॉक्टर, डॉक्टर ये रहा 22% है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका परसेंटेज 100% किसके बराबर होगा, आपका 360 के बराबर होगा, 360 डिग्री। और हमें डॉक्टर का निकालना है, यानी 22 डिग्री की वैल्यू, 22% की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.6, हमें निकालनी है 22 की। तो ये कितना हो जाएगा 22 3 66 और 22 6 के 132, 66 और 79.2 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, 79.2 आना चाहिए। आ, देखो ये पूछ रहा है केंद्र का कौन, लगभग निकालना है, अप्रोक्स निकालना है, तो 79 ही आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने लेवल 3 को डिस्कस कर लिया है, एनटीपीसी गुवाहाटी का जो सीबीटी 2 हुआ था। लेवल 5 है, इसको मैंने मॉर्निंग में ही डिस्कस किया था। अभी हमारा बचा है लेवल 2, इसको मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा। अगर कोशिश हुआ तो आज रात में मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, मॉर्निंग में जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हो पाया तो रात में कर दूंगा, पर एक्चुअली हो नहीं पाएगा, तो मैं इसको कल अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि रात में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।